स्टार्ट द रिकॉर्डिंग हमारा अगेन। हाँ। कनेक्ट। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा था हमारा कि इस पे हमने एक एसबीआई बनाया था, राइट? कुछ वर्चुअल इंटरफेस बनाया था बीलैन 2 का, राइट? तो इसमें आईपी दिया था हमने 10.0.2.100, करेक्ट? और इसमें करेक्ट। आईपी दिया था हमने, इसमें मैनेजमेंट बिलियन। जनरली आप कंपनी में क्या देखोगे कि सेम ही बिलियन रहेगा। फॉर एग्जांपल बिलियन 2 वो सभी स्विच में रहेगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। वो एसबीआई बना रहेगा इन ऑर्डर टू एक्सेस टेलनेट द डिवाइस, ओके, या एसएचएस द डिवाइस, क्योंकि एसएचएस के लिए हमें क्या चाहिए, एक आईपी चाहिए एटलीस्ट, राइट? राइट। तो आईपी के लिए सेम बिलियन हम लोग बोल देते हैं जो मैनेजमेंट बिलियन, राइट? तो जो मैनेजमेंट बिलियन रहेगा, ओ, उसी से आप एक्सेस कर सकते हो, करेक्ट? तो अब बट हमने एक क्यूरियस की वजह से हमने क्या किया था, इसमें बिलियन 3 एक कर दिया था, बिलियन 3 कॉन्फ़िगर कर दिया था एज ए मैनेजमेंट बिलियन, और उसकी आईपी दे दिया था 10.0.3.100। टू। यही दिया था। तो प्रॉब्लम हो क्या रहा था कि यहाँ से जब हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो आईपी डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर किया था, वो हमने किया था 0.0.10.0.2.1, राइट? बट जब हम 2.1 पिंग कर रहे हैं तो पिंग हो रहा है, ठीक है। बट 3.1 जब पिंग कर रहे हैं तो फेल हो रहा है, राइट? बट प्रॉब्लम यहाँ से क्या हो रहा था, अगर यहाँ से पिंग करेंगे हम लोग 10.0.2.1, आई मीन 2.100, पिंग होगा। और बिलियन 3 भी पिंग करेंगे 3.100, ये भी पिंग होगा, राइट? बट यहाँ से पिंग नहीं हो रहा था। तो एक्चुअली क्या हुआ कि लास्ट टाइम मैंने बहुत सर्च किया इसको, चैट जीपीटी और यहाँ वहाँ, दुनिया भर का सर्च किया। और लास्ट टाइम मैंने पैकेट कैप्चर भी किया था, राइट? जो ये इंटरफेस है जो फॉरवर्डिंग कर रहा है एसटीपी में, जो एसटीपी में फॉरवर्डिंग कर रहा है, वो कोई भी न इधर आईसीएमपी सेंड कर रहा था ना कि यहाँ पर भी आईसीएमपी सेंड सेंड कर रहा था, राइट? कोई भी आईसीएमपी जनरेट ही नहीं कर रहा था, राइट? करेक्ट है। राइट। तो करेक्ट मैंने है। क्या फाइंड आउट किया कि ये प्रॉब्लम जो है इस बॉक्स में ही है, मतलब आईओएस में ये इवेंजी का ही प्रॉब्लम है। क्योंकि किसी भी वजह से यहाँ से पैकेट जनरेट करता, यहाँ पे जाता, और गेटवे उसको बोलता कि भाई कोई राउटिंग प्रॉब्लम है या कोई एचएसआरपी प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मैं दूसरे बिलियन में ट्रैफिक को फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, हाँ रुको एक बार डिलीट कर देता हूँ, फिर से मैं और कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक सेकंड रुक जाओ। नीरज, हाँ भाई। ये देखो, समझ में आया प्रॉब्लम क्या था? हेलो। मैं समझ में आया प्रॉब्लम क्या था? हम्म। हाँ। प्रॉब्लम मतलब ये हम्म। एक यहाँ पर बताओ एक एसबीआई। बार। हाँ ये देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया था, बिलैन 2 का मैनेजमेंट बना रखा था, उसकी आईपी दिया था 10.0.2.100। जनरली कंपनियों में क्या होता है कि बिलियन 2 का यहाँ भी मैनेजमेंट रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, हर जगह मैनेजमेंट, एक मैनेजमेंट बिलियन रहेगा, उसकी आईपी रहेगा। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 ऐसे सब डिवाइसेस का आईपी रहेगा, हर एक डिवाइसेस का, स्विचेस का। बट हमने ऐसे ही क्यूरियसिटी की वजह से हमने क्या किया था, यहाँ पर बिलियन 3 का मैनेजमेंट दे दिया था, और उसकी आईपी दे दिया था 10.0.3.100। तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी, यहां से अगर मैं पिंग करूंगा ये दोनों आईपी पिंग होंगी। बट अगर मैं यहां से कोई ट्रैफिक जनरेट कर रहा हूँ, सॉरी पता नहीं कैसे डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, वो नेट का इशू होगा। हाँ बीच लग तो में रहा आपकी है। आवाज ही फंस फंस के आ रही, फंस फंस के आ रही दरवाजा खोल दूं, थी। हो सकता है कि आ रहा हो, 1 मिनट रुको, दरवाजा खोल के आता हूँ। मोबाइल नेट से यूज कर रहे हो क्या? नहीं नहीं। कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। रुको मैं रिज्यूम कर दूं हाँ, रिकॉर्डिंग। ये रिकॉर्डिंग ऑटो रिज्यूम होगी, दोबारा स्टार्ट कर दो रिकॉर्डिंग। रिज्यूम रिकॉर्डिंग। हाँ ठीक है, चल रही है अभी। हाँ लो। हाँ। तो यहाँ पर क्या था, 10.0.2.100 था, और यहाँ पर मैंने टाइप 10.0.3.100 था।
अब प्रॉब्लम ये हो रहा था, यहाँ से सारे पिंग कर रहे हैं, बट यहाँ से जब भी इनिशिएट कर रहा था पिंग, ये वाली आईपी पिंग नहीं हो रही है। बट मैं गेटवे पिंग करूंगा तो गेटवे पिंग होगी। तो प्रॉब्लम क्या है, हमने मल्टीपल चीजें एनालाइज किया कि माइट बी ये स्विच क्या है, रूट स्विच ना हो, माइट बी ये ट्रैफिक सम हाउ इधर भेज रहा हो ड्यू टू रूट ये, फॉर एग्जांपल अगर रूट ये होता, यहाँ भेज रहा हो फिर यहाँ भेज रहा हो। तो हमने क्या किया था टेबल शूटिंग में, हमने इसको क्या बना दिया था, रूट प्राइमरी बना दिया था, इसको रूट बना दिया था, इसकी प्रायोरिटी हमने जीरो सेट कर दिया था एसटीपी में। यस, प्रायोरिटी इ- चेंज कर दिया। हाँ, यस। इसकी इसको सेकेंडरी बना के इसकी प्रायोरिटी 4096 सेट कर दिया था, राइट। फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। तो हमने क्या किया था कि हम स्टार्ट कैप्चरिंग किए थे, राइट। यहाँ पर एक पोर्ट ब्लॉक होगा एसटीपी से और एक फॉरवर्डिंग होगा, तो इसको जो भी फॉरवर्डिंग में उसको कैप्चर किया। तो प्रॉब्लम ये पता चला कि ये बॉक्स ही कोई भी आईसीएमपी पैकेट जनरेट ही नहीं कर रहा, राइट। यही कर रहा था। तो उसको एक बार और देखते हैं क्या यस। है, फिर उसको सोल्यूशन की बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या था। प्रॉब्लम तो मुझे पता चल गया है कि बॉक्स के अंदर था, क्योंकि सेम सिनेरियो मैंने क्रिएट किया है उसमें, पैकेट ट्रेसर में, और वहां पर वर्किंग फाइन, एकदम सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम एवरीथिंग इज सेम वहां पर चल रहा है। तो यहाँ पर एक बार और समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम ऐसे हो सकता है, तो माइट भी डिवाइस का इशू है, तो आप कहीं और टेस्ट भी कर सकते हैं एक टाइम पे। ठीक है, तो लेट मी डू दैट। उसको रिमूव कर देता हूँ एक बार। ठीक है, तो चलो एक बार लॉगिन करते हैं यहाँ पर। आई होप कि सारी कॉन्फ़िगरेशन हमारी परफेक्ट होगी। तो इनेबल एंड सो स्टैंड बाई, HSRP का ये एक्टिव है, ग्रुप 2 के लिए और ग्रुप 3 के लिए भी एक्टिव है। और प्रियोरिटी हमने 110 सेट कर रखा है, राइट। 110 प्रियोरिटी एंड 110 प्रियोरिटी, राइट। और यहाँ से अगर पिंग करेंगे हम 10.0.2.100, तो पिंग हो जाना चाहिए, राइट। पिंग हो गया। और 3 डॉट क्या करेंगे, 3 डॉट, इसको ये भी अगर पिंग करेंगे तो ये भी पिंग हो गया। बट प्रॉब्लम इस स्विच में है। अगर यहाँ पर इस स्विच में अगर हम ट्राई करें पिंग करने के लिए, तो हो क्या रहा है, इनेबल करो, पहले आईपी देख लेते हैं। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, राइट। और आईपी देख लेते हैं, दोनों अप होना चाहिए, राइट। ये बिलेन 2 है, बिलेन 2 अप होना चाहिए। कभी कभी ये डाउन दिखता है आप लोगों को, राइट। तो उसका रीजन क्या हो सकता है कि आपके ट्रंक पे कोई भी, जो भी ट्रंक पोर्ट आपने बनाया है, ये बिलेन अलाउड ना हो। अगर ट्रंक आपके पास नहीं है, फॉर एग्जांपल सारे एक्सेस है, तो किसी एक यूजर को, जो यूजर अप हो, उसमें VLAN 2 असाइन होना चाहिए। तभी जाके ये आईपी, आई मीन SBI आईपी अप आएगी। ठीक है, अगर कभी कभी ट्रबल शूटिंग में आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि ये VLAN 2 SBI बनाया, वो अप नहीं आ रहा है। तो अप नहीं आ रहा, दो रीजन, वो कहीं ना कहीं वो VLAN कहीं अलाउड नहीं है, और उसमें कोई भी एक्टिव VLAN नहीं है। ठीक है, उसको मैं दिखा दूंगा अभी कि ये किस केसेस में नहीं आएंगे और किस केसेस में अप आ जाएगा। यहाँ पर IPF है, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें स्विच 3 में जाओ, आई मीन कोर नंबर 2 में, और यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी अप है, कोई दिक्कत नहीं है। इनेबल सो IP इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है, यहाँ भी अप है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ भी 3 डॉट है। तो अगर यहाँ से या फिर कहीं से भी पिंग करूँ मैं, तो पिंग हो ही नहीं रहा है। पिंग 10.0.2.100, ये खुद की आईपी है, खुद की आईपी पिंग हो गई। गेटवे गेटवे पिंग हो गया, गेटवे पिंग हो गया। बट जब मैं दूसरी आईपी तीसरी के गेटवे पिंग करना चाह रहा हूँ, गेटवे पिंग नहीं हो रहा है, राइट। तो सोल्यूशन क्या है, एक बार और एक चीज समझ लेता हूँ, और एक चीज जनरेट कर लूँ। पहले लास्ट टाइम अगर कोई भी पैकेट जो नहीं देखा था उसको दिखा देता हूँ। मैं कैप्चर करता हूँ एक पैकेट इस डिवाइस से, कैप्चर कर लूँ कौन सा। देखो ट्रैफिक फ्लो कैसे होगा, सिंपल है। अगर यहाँ से मैं कोई आईसीएमपी पैकेट जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है, आईसीएमपी मैंने जनरेट किया यहाँ पर। तो पहले अगर देखो, दो चीजें चलती है, अगर सेम नेटवर्क में है तो गेटवे के पास जाने की जरूरत नहीं है। बट अगर डिफरेंट नेटवर्क में आप पिंग करना चाह रहे हो, तो गेटवे के पास पहले ट्रैफिक जाएगा, राइट। तो हम किसको पिंग कर रहे हैं, VLAN 3 को, मींस डिफरेंट नेटवर्क में पिंग कर रहे हैं, तो पहले ट्रैफिक कहाँ जाएगा, गेटवे के पास जाएगा। किस पे जाएगा, GI0/0.1 2 पे, फॉर एग्जाम्पल जो भी यहाँ पर कॉन्फ़िगर आपने सब इंटरफेस किया है, वहां पर जाएगा। फिर से उसी दूसरे इंटरफेस पे, मींस GI0/0 मान लो .3, मींस तीसरे VLAN के लिए जो आपने सब इंटरफेस बनाया, वहां से ट्रैफिक फिर से रिटर्न आएगा।
क्योंकि ये सिंगल फिजिकल इंटरफेस दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर राउटर ऑन स्टिक कॉन्फ़िगर्ड है, राइट? वहां से आना चाहिए। तो मैं अगर इसको कैप्चर करता हूँ और इन दोनों इंटरफेस या कोई भी इसको कैप्चर कर लेता हूँ, तो पता चल जाएगा ये जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमें पता चल जाएगा कि अगर ये जनरेट ही नहीं कर रहा था, प्रॉब्लम कहीं भी, ये लोकली प्रॉब्लम है, ये इसी डिवाइस में ही प्रॉब्लम है, ना कि किसी और की जगह। कल तो किया था, लेट मी टुडे मैं एक बार और ट्राई करता हूँ, अगर कैप्चर हो जाए तो। एक मिनट रुक जाओ, 0/0 को कैप्चर कर लूँ। एक मिनट को, ये पैकेट हो गया, कैप्चरिंग चल रही, लॉट ऑफ पैकेट जाएगा HSRP और सबका। तो उसको इग्नोर करेंगे हम लोग, सिर्फ ICMP यहाँ पर सर्च करेंगे। कोर 1 में जाओ, 3.1। देखो कोई भी पैकेट ICMP का जा ही नहीं रहा है। तो प्रॉब्लम समझ में आ गया, राइट? कि वो जनरेट ही नहीं कर रहा, जनरेट करना चाहिए। दो रीजन हो सकते हैं, कभी कभी ये गेटवे कॉन्फ़िगर नहीं होता। सो रन सेक्शन आई इंक्लूड IP, ये कमांड, ये जो कमांड दिख रही है, एक मिनट रुको आने दो। ये जो ये जो IP डिफॉल्ट गेटवे, ये कमांड कभी कभी मिसिंग रहती है, फिर भी ये होगा। अगर किसी कंप्यूटर में, बहुत पहले बात कर चुका था, जब आपको मैं बहुत शुरू में नेटवर्किंग क्लासेस चल रही थी, तो मैंने बताया था, अगर किसी डिवाइस के पास अगर गेटवे IP नहीं है और आप दूसरे नेटवर्क में बात करना चाहते हो, तो ट्रैफिक कहाँ कहाँ, आई मीन रुकेगा। मींस होस्ट इटसेल्फ पे ट्रैफिक क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ये यहीं से नहीं भेजेगा। ठीक है? अगर किसी डिवाइस के पास गेटवे नहीं है और वो PC या कंप्यूटर या सिस्टम या स्विच या राउटर किसी और डिवाइस, किसी और नेटवर्क को पिंग करना चाह रहा है, तो ट्रैफिक होस्ट लेवल पे ही ड्रॉप हो जाएगी, बिकॉज ऑफ देर इज नो गेटवे। ठीक है? चलो, ये क्लियर है ना? ऑलरेडी याद है कि नहीं किसी को? याद नहीं है। यस यस। किसको याद है? एनीवे, राहुल चलो। को याद। राहुल को याद है? मल्टीपल क्लास मिस करने वाला आदमी। राहुल खिलाड़ी है। हाँ, एनीवे, चलो, इसकी कॉन्फ़िगरेशन एक बार चेक कर लेते हैं, और एक बार राउटर की कॉन्फ़िगरेशन चेक कर। इसमें कुछ है नहीं, मैंने SBI बनाया है, और बाद में HSRP यहाँ कॉन्फ़िगर किया था, उसको मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया था टेबल शूटिंग के पर्पज से। कुछ कॉन्फ़िगर नहीं, सिर्फ ट्रंक है, और यहाँ पर एक SBI है। ऊपर जा भाई, देखो, सोरन, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ये सारे ट्रंकिंग कॉन्फ़िगर है, सिर्फ ट्रंक कॉन्फ़िगर है, क्योंकि BTP भी चल रही है यहाँ पर। ये IP कॉन्फ़िगर है और गेटवे कॉन्फ़िगर है, कुछ नहीं है और कुछ भी नहीं है। ठीक है? यहाँ पर राउटर में मैं दिखा देता हूँ क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि मैं जब कंपेयर करूंगा तो कॉन्फ़िगरेशन शुड बी सेम, राइट? तभी आपको पता चलेगा प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ है। प्रॉब्लम पता चल गया हम लोगों को, क्योंकि जब कैप्चर किया इसको, गेटवे पे जाना चाहिए, कोई ट्रैफिक गेटवे भेज ही नहीं रहा, मतलब ICMP ही जनरेट नहीं कर रहा है। मीन्स जो गेटवे है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। ठीक है? और यहाँ पर देख लो क्या 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 कॉन्फ़िगर है, दिखा देता हूँ एक बार। देखो, दो राउटर ऑन स्टिक का मैंने कॉन्फ़िगर किया, यहाँ पर स्टैंड बाई कमांड HSRP कॉन्फ़िगर किया, उसका प्रायोरिटी सेट किया, और ये प्रियम्पशन सेट किया, और उसकी IP एड्रेस, ये अपलिंक का IP एड्रेस इंटरनेट के थ्रू उसको किया है, बस। और यहाँ पर EIGRP चला रखा है राउटिंग के लिए, क्योंकि इंटरनेट मुझे रीचेबल चाहिए फॉर कनेक्टिविटी। डन। और कुछ भी नहीं कॉन्फ़िगर है। ठीक है? तो सेम, चलो। अरे यार, पैकेट ट्रेसर मैंने कहीं सेव तो किया था, एक मिनट रुको। फाइल मैंने भेजा था ना आप लोगों को, वही लैब था एक्चुअली, मैंने टेस्ट किया। तो ये वाला है लैब, ओपन कर रहा हूँ। आपने कॉन्फ़िगरेशन देख लिया ना? कुछ नहीं है यहाँ पर। जो यहाँ पर दो सब इंटरफेस बनाया है, HSRP कॉन्फ़िगरेशन किया है, और वो भी होगा। क्या बोलते हैं, कहाँ गया? सोरन, DHCP भी लास्ट टाइम यहाँ मूव किया था मैं। सेव नहीं किया होगा तो यहाँ पर होगा नहीं, अगर सेव किया होगा तो यहाँ पर होगा। हम्म, 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 हम्म। अगर यहाँ पर वो पहले, और दूसरा प्रॉब्लम क्या था, कि जब यहाँ पर DHCP कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन था, तो हमारे VLAN 3 वाले PC क्या कर रहे थे, उनको IP भी नहीं मिल रहा था, राइट? याद है ना कल का प्रॉब्लम?
ये वाले पीसी बिलन 3 वाले जितने भी थे, बिलन 2 वाले तो रिसीव कर रहे थे क्योंकि लोकल है, तो वहां पर गेटवे पे जाने की जरूरत नहीं है। बट बिलन 3 वालों के लिए आईपी हेल्पर एड्रेस चाहिए हम लोगों को, राइट? और आईपी हेल्पर एड्रेस चाहिए तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर हेल्पर एड्रेस कॉन्फ़िगर करके आपको VLAN 3 आईपी एड्रेस मिल जाएगी। अगर लोकली है तो कहीं कहीं अगर ओपन करेगा तो VLAN 3 वाले को भी आईपी दे सकता है, बट चेक करना पड़ेगा। गेटवे से डायरेक्टली भेज देगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या है कि जब यहाँ पर जाएगा तो VLAN 2 वाला रिक्वेस्ट आ रहा है, तो VLAN 3 पे भेज देगा। क्योंकि टू मीन्स आपको पता है कि जो डीएससीपी है वो क्या करता है, डिस्कवर पैकेट भेजता है। डिस्कवर क्या रहता है, ब्रॉडकास्ट ऑलवेज, राइट? तो ये सारे इंटरफेस पे ये भेज देगा स्विच, और यहाँ पर जाके आईपी हेल्पर कॉन्फ़िगर कर दो, आईपी मिलने लगेगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आईपी हेल्पर तो आप तो बहुत सारे बार भी समझा है, राइट? मल्टीपल सिनेरियो में, करेक्ट है। चलो ठीक है, अब चलते हैं, आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ जहाँ सोल्यूशन है। ठीक है, ये वाला सोल्यूशन है। पहले आप क्या चेक करोगे, यहाँ यहीं पर हमने डीएचसीपी कॉन्फ़िगर किया था, राइट? यहाँ चेक करो, सो रन। देखो, दो पूल बना रखा है डीएचसीपी का, एक पूल VLAN 3 के लिए, एक VLAN 2 के लिए। क्लियर है? पहला कॉन्फ़िगरेशन है होस्ट नेम 41। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ एसबीआई बना रखा है। नो आईपी डोमेन लुकअप दिया है क्योंकि वो बार बार कोई रॉन्ग कमांड हो जाता है तो बहुत टाइम लेता है उसको। और ये सारे ट्रंक है, उसमें भी सारे ट्रंक बना रखे थे हमने। इसमें सिर्फ एक डीएचसीपी एक्स्ट्रा दिया था क्योंकि उस टाइम में हमने कॉन्फ़िगर किया था, बट ने हमने लास्ट टाइम पे हटा दिया ट्रबल शूटिंग की वजह से। और देखो क्या किया है मैंने, सिर्फ एसबीआई कॉन्फ़िगर किया VLAN 2 का, और यहाँ पर 2.100 आईपी एड्रेस, और गेटवे 2.1 सेम कॉन्फ़िगरेशन वहां भी किया है। और चलो इस पे कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया है। नहीं, क्वेश्चन पूछ सकते हो अगर कोई डाउट चल रहा है अभी तो। ये VLAN 2 यहाँ भी सेम, दो डीएचसीपी एक डाउन हो जाएगा तो कम से कम एक से आईपी मिलता रहे। ठीक है, और ये ट्रंकिंग और सारे इंटरफेस ट्रंक हैं। और बाकी एक एसबीआई किया है VLAN 3 से, देखो VLAN 3 यहाँ पर 3.100 सेम आईपी है, राइट? कोई चेंज नहीं है, 3.1 गेटवे। तो पहले ये क्या कर रहा था, स्विच नंबर 2, ये 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 क्या कर रहा था, हम पिंग कर रहे थे किसको, पिंग 10.0.0.2.1, ये सेल्फ सेल्फ का गेटवे है, पिंग हो रहा है। बट 3.1 वाला पिंग नहीं हो रहा था, राइट? बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शायद पिंग हो रहा है, पिंग हो गया, राइट? मीन्स प्रॉब्लम कहीं और नहीं, ये डिवाइस का खुद का था। अगर यहाँ पर सेम चीज सेम कॉन्फ़िगरेशन है, बट 3.1 का गेटवे पिंग कर रहा हूँ, पिंग ही नहीं हो रहा है। बट जैसे ही मैंने अदर टोपोलॉजी बनाया यहाँ पर, और मैं ट्राई किया पिंग करने के लिए दूसरे गेटवे को, तो ऑटोमेटिक पिंग हो रहा है। मीन्स यहाँ से कोई ट्रैफिक जनरेट नहीं कर रहा था। और हाँ, एक बार पैकेट फ्लो आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर, जो गेटवे के पास जाएगा फिर गेटवे से वापस जाएगा। देखो एक बार समझ लेते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ कि एक्चुअली चले ट्रैफिक चलेगा कैसे। होल्ड ऑन, ये थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ फिर ट्रैफिक बताता हूँ। देखो, यहाँ से पैकेट क्या होगा, आईसीएमपी जनरेट होगा, राइट? इको पैकेट। उसके बाद किसके पास जाएगा, गेटवे के पास। यहाँ पर हमने सब इंटरफेस कॉन्फ़िगर रखा था, पहले पैकेट यहाँ पर जाएगा गेटवे के पास, गेटवे के पास जाएगा। दूसरा क्या होगा, फिर से, क्योंकि इसी पे सब इंटरफेस कॉन्फ़िगर, फिर से इसी पे आएगा। क्योंकि अगर राउटिंग टेबल चेक कराओगे, अभी चेक कराऊंगा मैं, आप देखोगे कि इसी इंटरफेस से दो सब इंटरफेस निकला है, GI 0/1 के फॉर्म में। डॉट डॉट टू निकला है, एक डॉट 3 निकला है। तो डॉट 3 भी यहीं पे कॉन्फ़िगर है, इसी फिजिकल इंटरफेस पे डॉट 3 भी है। तो अगर VLAN 3 को बात करना हो तो इसी से फिर से रिटर्न ट्रैफिक आएगा। फिर इस जो भी फॉरवर्डिंग होगा यहाँ से, वो फॉरवर्डिंग में चला जाएगा। तो यहाँ पर ट्रैफिक पहुंचेगा क्योंकि यहाँ पर VLAN 3 कॉन्फ़िगर है। तो VLAN 3 वाला रिस्पॉन्स करेगा, रिस्पॉन्स किसको करेगा, डायरेक्ट इस स्विच को नहीं करेगा। फिर गेटवे के पास ट्रैफिक जाएगा, इस वाले सब इंटरफेस पे, फिर राउटिंग होके फिर से VLAN 0.2 इस वाले इंटरफेस को यूज करके इस पर ट्रैफिक आएगा, तब जाके आपका एक पैकेट आईसीएमपी पैकेट कंप्लीट होगा। चलो उसको देख लेते हैं, यही चल रहा है या कुछ और चलेगा, देखता हूँ। तो सिमुलेशन ऑन कर लो एक बार। यहाँ पर हम पैकेट कैप्चर कर लेंगे, आईसीएमपी कर लें, बस आईसीएमपी काफी है। तो चलो यहाँ पर पिंग करो एक बार, 3।
देखो, पैकेट यहाँ जनरेट हुआ, कौन सा पैकेट जनरेट हुआ, आईसीएमपी। ओपन कर लो एक बार और चेक करो यहाँ पर, यहीं पे चेक कर लो क्या होगा। लेयर टू छोड़ दो, लेयर थ्री हम लोग डायरेक्ट डिस्कस करते हैं। आईपी क्या है, 2.100। सोर्स आईपी एड्रेस है, डेस्टिनेशन क्या है, 3.1 है। क्यों? क्योंकि अगर आप डिफरेंट नेटवर्क में 3.100 को पिंग करना चाह रहे हो, तो पहला ट्रैफिक किसको जाएगा, ऑलवेज गेटवे को जाता है। अगर गेटवे यहाँ पर कॉन्फ़िगर नहीं होता, तो पैकेट क्या हो जाता है, यहीं के यहीं ड्रॉप हो जाता, राइट? यही होता। बट यहाँ पर गेटवे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है। दिखाऊं क्या एक बार? एक बार दिखाता हूँ आप लोगों को। रुको, इसको हटाने से पहले एक बार और दिखा देता हूँ। ये मैं गेटवे क्या कर रहा हूँ, हटा देता हूँ। सो रन गेटवे। गेटवे कहाँ कॉन्फ़िगर्ड है, ये वाला गेटवे। रुको, इसको कॉपी करके हटा देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रॉब्लम क्या होती है गेटवे न देने पे। कॉन्फ़िग टी, नो, ये नॉर्मल चलेगा। आईपी डिफॉल्ट, गेटवे हटा दिया। ठीक है, अब इसको मैं इनेबल करने हटा, पहले हटा दिया। और अब मैं सिमुलेशन ऑन करता हूँ और यहाँ पर एडिट करता हूँ। आईसीएमपी ऑलरेडी है, ठीक है। और आर्प चाहो तो आर्प भी ले लो, इनके साथ आर रिक्वेस्ट करता है तो। ठीक है, अब पिंग करो जो पहले आप पिंग कर रहे थे। पिंग ये 3. कहाँ गया, 3.100 राइट। उसकी आईपी 3.100 है, राइट। पिंग करो, देखो अब क्या कहेगा। एक स्टेप आगे करो, क्या बोल रहा, पैकेट यहीं के यहीं ड्रॉप हो गया। इससे प्रूफ हो गया, राइट, कि अगर गेटवे आपके पास नहीं होगा, तो अगर आप डिफरेंट नेटवर्क में बात करना चाह रहे हो, तो क्या होगा, पैकेट खुद से ड्रॉप हो जाएगा। अगर यहाँ पर पढ़ भी सकते हो, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टेड आईसीएमपी, एंड देन आईसीएमपी को रिक्वेस्ट मैसेज एंड सेंड टू लोअर प्रोसेस, एंड देन डिवाइस इनकैप्चुलेट डेटा, एंड देन देखो यहाँ पर ड्रॉप हो गया पैकेट। एंड राउटिंग टेबल डज नॉट हैव, यहाँ पर थोड़ा सा हाँ सिस्टमेटिक आपको देगा कि क्या क्या हो रहा है। बट सिंपल सी बात ये समझो एक लाइन में, कि अगर किसी डिवाइस के पास, किसी कंप्यूटर के पास, किसी स्विच के पास अगर गेटवे नहीं है, तो वो दूसरे नेटवर्क से बात नहीं कर सकता। क्यों, कैसे बात करे, क्योंकि गेटवे के पास पहले, क्योंकि हमने अभी तक नेटवर्किंग में यही पढ़ा है फंडामेंटल में, कि क्या है कि अगर दूसरे नेटवर्क से आप बात करना चाहता है, फॉर एग्जांपल एक बिलियन से दूसरे बिलियन में आप बात करना चाहते हैं, तो आपके पास गेटवे होना चाहिए, राइट। अगर गेटवे नहीं होगा तो क्या होगा, तो ट्रैफिक यहीं पर ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीजें। चलो, अब हम क्या करेंगे, एक बार गेटवे कॉन्फ़िगर कर देते हैं फिर से, और फिर दिखाते हैं ट्रैफिक फ्लो कैसे रहेगा। रुको, इसको कंप्लीट होने दो पहले। कॉन्फ़िग टी, गेटवे कॉन्फ़िगर कर दो। और हमेशा याद रखना, जिस जिसकी आईपी आपने स्विच में कॉन्फ़िगर करा है, उसी का गेटवे होना चाहिए। यहाँ 3.1 नहीं लिख सकते, नहीं तो 3.1 को फाइंड आउट करेगा और वहां पर जाएगा और पूछेगा कि टू 3.100 को जाने के लिए राउट क्या है। तो यहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, राइट। चलो, अब यहाँ पर पिंग करते हैं, फिर से सिमुलेशन ऑन करते हैं। और सो सिमुलेशन ऑन है। चलो, अब पिंग करते हैं। पिंग 3.100, देखो पहले पैकेट इस राउटर के पास जाएगा। ये कौन सी पैकेट है, आर्प है। चलो, आर्प की जरूरत नहीं है, आर्प तो मिल गया। अरे बंद हो जा भाई, कितने पैकेट जाएगा। ये दूसरी आईसीएमपी बनी, राइट। आईसीएमपी पैकेट ना, आईसीएमपी किधर जाएगा, गेटवे के पास जाएगा, फिर उसी गेटवे से वापस आएगा, क्योंकि दूसरे इंटरफेस से, 0GI 0/1/1.3 के थ्रू। अब इसके पास ये वाला पैकेट इस राउटर के पास जाएगा, इस डिवाइस के पास जाएगा, स्विच के पास जाएगा। देखो, इस और सारे रिजेक्ट करेंगे, ये भी रिजेक्ट करेगा, ये भी रिजेक्ट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। ये वाला आईसीएमपी पैकेट है। ओनीवे, माइट बी ये ड्रॉप हुआ है, नेक्स्ट पैकेट जाएगा। ठीक है, अभी आर्प, एक पैकेट इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, आर्प का होगा, ठीक है, आर्प मिल गया अभी। ठीक है, एक गया, फिर एक आईसीएमपी जनरेट होना चाहिए। ये कौन सा पैकेट है, आईसीएमपी वाला, नहीं, कहाँ गया यार, ये कौन सा है देखना पड़ेगा। ये आईसीएमपी है, ये वाला पैकेट सक्सेसफुल होना चाहिए। डन। अब उस राउटर को भेजना चाहिए, ये एक्सेप्ट, ये अपना रिस्पॉन्स देगा आईसीएमपी को। हम्म, ये कौन सा है,
आईसीएमपी नहीं, छोड़ो। ये आया। फिर गेटवे के पास जाना चाहिए, गेटवे के पास गया। गेटवे के पास जाके फिर इसके पास आएगा और यहाँ पर बोलेगा एक पैकेट कंप्लीट हुआ। नहीं। अबे कहाँ कहाँ से देखो। एक दो पैकेट कंप्लीट हुआ, राइट। तो कुल मिला के बात यह है कि हर एक आप डिफरेंट नेटवर्क में बात करना चाहते हैं तो पहला पैकेट गेटवे के पास जाएगा। ठीक है। क्लियर हो गया। अब मूव करते हैं आईसीएमपी पे, और भी जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन था उस पे मूव करते हैं। ठीक है। इसको हमने पोर्ट चैनल उस दिन क्लास में हमने कवर नहीं किया था, राइट। इसको पोर्ट चैनल बना लेंगे, ये दोनों इंटरफेस को। ठीक है। और इस पोर्ट चैनल में जो एक पोर्ट यहाँ पर ब्लॉक दिख रहा है उसको हमने इनेबल करना है, बट बिफोर दैट हम इसको रूट स्विच बनाएंगे। प्राइमरी जेफर है क्लास में, उसके पास क्वेश्चन था कि कैसे कब और किस केस में हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, आई मीन प्रियोरिटी स्पैनिंग ट्री में। तो कॉन्फ़िग टी करो। ठीक है। और स्पैनिंग ट्री मैं दोनों बिलियन के लिए इसी को रूट बना रहा हूँ, कोर नंबर वन को। ठीक है। तो स्पैनिंग ट्री बिलियन वन, 1 2 3 मान लो। 1 2 3, पता नहीं ये कमांड लेता है कि नहीं लेगा। ठीक है। प्रियोरिटी, और यहाँ पर मैं प्रियोरिटी 0 दे दूँ, सबसे कम। डन। डू राइट एम। अब सभी के लिए यही रूट स्विच हो जाएगा, अगर पहले था कि नहीं था मुझे टेस्ट टेस्ट नहीं किया था। सो स्पेनिंग ट्री अभी सभी के लिए यही रूट हो जाएगा। दिस इज रूट फॉर बिलैन 2, और दिस इज रूट फॉर बिलैन 3। ये देखो, दिस इज रूट फॉर बिलैन 3। और ये मैक एड्रेस भी हम मैच कर सकते हो, और सारे पोर्ट डिजिग्नेटेड पोर्ट होंगे, ये भी आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है। कुछ लिसन में है अभी, सारे सारे फॉरवर्डिंग में आ जाएंगे। देख लो, सारे फॉरवर्डिंग में आ गए, अभी भी लिसन में है। लिसन से लर्निंग में जाएंगे और फिर फॉरवर्डिंग में। ठीक है। सारे फॉरवर्डिंग में आ गए, और सारे फॉरवर्डिंग में आ गए, कोई दिक्कत। चलो, प्रॉब्लम नहीं है। हो गया। यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सारा टोपोलॉजी चेंज होगा, थोड़ा टाइम लेगा। डन। सारे के सारे बन गए। अब काम कर सकते हैं कॉन्फ़िग टी। और सारे पे ट्रंक तो बना है, मैंने ग्रुप नंबर चला देना है, बस काम हो जाएगा। कौन कौन से इंटरफेस चलाना है कैसे पता चलेगा, कौन कौन सा डिवाइस कौन कौन सा इंटरफेस इससे कनेक्टेड है। तो एक प्रोटोकॉल चलता है, सीडीपी प्रोटोकॉल, सो सीडीपी नेबर। इससे पता चल जाएगा कौन सा डिवाइस कहाँ कनेक्टेड है। तो देखो, 3 इंटरफेस R1 से कनेक्टेड है। ये सब इंटरफेस भी लगा रखा है, इसलिए तो आपको 3 दिख रहा है। बट एक्चुअल में कनेक्टेड एक ही फिजिकल है, बट सब इंटरफेस भी कंसीडर करता है। ठीक है। तो देखो, पोर्ट नंबर 3 2 और पोर्ट नंबर 3 ये कनेक्टेड है कोर 2 से। तो इन्हीं दोनों इंटरफेस में हमने क्या बनाना है, पोर्ट चैनल। सो अभी आपके कमांड चलो, सो इथर चैनल समरी। आपको ये सब पता है, राइट, कैसे बनाना है। कोई भी पोर्ट चैनल अभी एक्टिव नहीं है, यहाँ पर SU दिखेगा, लेयर 2 पोर्ट चैनल। तो क्या करो, कॉन्फ़िगर टी करो। इंटरफेस रेंज GI कौन सा है, FA है क्या, कौन सा इंटरफेस, 1 मिनट रुक जाओ चेक कर लेता हूँ। FA 2 and 3, तो यहाँ पर FA लिखो। FA 0/2 एंड -3 रेंज में आ गया। तो और क्या देखो, चैनल ग्रुप। अरे क्या कमांड है यार। हम्म कोई स्पेनिटी कमांड बताओ यार, आई मीन पोर्ट चैनल का। चैनल चैनल ग्रुप ही है, मैं पूरा लिख ही नहीं रहा था। चैनल ग्रुप, ग्रुप नंबर 2 डाल दो, 1 डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चैनल ग्रुप। मोड, मोड देखो हमारे पास मल्टीपल मोड है, राइट। ऑन है, आर्ट एक्टिव है, पैसिव है, डिजायरेबल है, राइट। एक्टिव, पैसिव ये किसके लिए है, LACP के लिए। और डिजायरेबल एंड ऑटो किसके लिए है, PAGP के लिए। मीन्स इसको प्रॉपर्टी वाला ऑन, इंडिपेंडेंट, मीन्स नॉन नेगोशिएबल प्रोटोकॉल, राइट। तो मोड हम क्या लिख दें, एक्टिव लिख देते हैं। ठीक है। और सामने वाला ऑटोमेटिक एक्टिव बना लेगा, तो पोर्ट चैनल बन जाएगा। वैसे आप सामने वाले को कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, बट पैकेट ट्रेसर आई एम नॉट श्योर, बट बन गया। स्टैंड अलोन भी दिख रहा है, कॉन्फ़िगर अदर साइड एज वेल। स्टैंड अलोन मतलब कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगरेशन इशू है। तो लेट्स कॉन्फ़िगर ऑन अदर साइड। और स्विच नंबर 2 में, कोर 2 में जाओ। हो गया। इसको ऑन कर लो, यहाँ पर लॉग इन करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन, कॉन्फ़िग इंटरफेस रेंज FA 0/2 to 3, राइट। चैनल
चैनल ग्रुप वन मोड एक्टिव। आप दूसरा भी ग्रुप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो इथर चैनल समरी। नाउ आपका पोर्ट चैनल अप आ जाना चाहिए। ठीक है, देखो पी। पी मीन्स ऑल गुड। यहाँ पर से आप पढ़ सकते हो। पी मीन्स इन पोर्ट चैनल। एस मतलब लेयर टू। देखो एस 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 कहाँ गया, कहाँ गया, एस लेयर टू। यू मतलब इन यूज। ये देखो इन यूज। ऑल गुड। नाउ अभी सारे के सारे पोर्ट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा, कोई भी पोर्ट अभी ब्लॉकिंग में आपको नहीं दिखेगा। ये पोर्ट चैनल में आ गया, ठीक है। अब स्पैनिंग ट्री कैसे ट्रीट करेगा, सिंगल पोर्ट, दो पोर्ट को एक में कर देगा। ठीक है। और चलो HSRP में मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर रखा है कुछ, लेकिन कुछ और दिखा देता हूँ जो लास्ट टाइम पेंडिंग था। तो पहले चेक कर लेते हैं कौन सा एक्टिव है, कौन स्टैंड बाई है। सो स्टैंड बाई, स्टैंड बाई, सो स्टैंड बाई ब्रीफ। देख लो, ये 2.3 सामने वाला राउटर ये है। लोकल कौन सा है, एक्टिव। मतलब ये वाला राउटर क्या है जिसपे हमने लॉगिन किया है, उसकी प्रायोरिटी इतनी है और वही एक्टिव है, यहाँ पर लोकल दिख रहा है। ठीक है। और आप सामने वाले राउटर में जाओगे तो एक्टिव यहाँ पर दिखेगा। IP एड्रेस दिखा देता हूँ। यहाँ पर जाओ, यहाँ पर देखो सो स्टैंड बाई, सॉरी, यहाँ पर हमें नहीं, राउटर में जाना है। यहाँ पर जाके हमें क्या करना है, सो स्टैंड बाई, स्टैंड बाई ब्रीफ कमांड चला दो, थोड़ा सा अच्छे से रिजल्ट दिखेगा। ब्रीफ, देखो ये अभी एक्टिव कहाँ दिखेगा, एक्टिव देखो बता रहा है कि ये IP जो है एक्टिव IP है, राइट। तो सारा कुछ हो गया था, प्रियोरिटी वगैरह हमने दिखा दिया था। अब हमारे पास क्या बचा है, वैन ट्रैकिंग, राइट। अगर ये लाइन, ये अब डाउन करके दिखा देता हूँ, लेकिन एक चीज और पहले कॉन्फ़िगर कर दूं। कॉन्फ़िग टी और तो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो IP इंटरफेस ब्रीफ, उसके बाद डू लगाना पड़ेगा ना। ठीक है, ये IP पे मैं IP हेल्पर एक बार कॉन्फ़िगर कर देंगे, उसके बाद IP टेस्ट करेंगे। ठीक है। हो सकता है वैसे भी काम करे, भरोसा नहीं है, लेकिन IP अगर नहीं काम कर रहा तो IP हेल्पर आपको चाहिए, किसमें चाहिए, जिस जिस इंटरफेस से ट्रैफिक इनिशिएट कर रहे हो। मीन्स यहाँ पर कर रहे हो और हमारा सर्वर कहाँ है, VLAN 2 में। ठीक है। और VLAN 3 में भी है। तो एक काम करो ना, जब देखो एक मैनेजमेंट यहाँ VLAN 3, देखो एक चीज तो नया अभी सीखने को मिला है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी हमने एक HSR DHCP कॉन्फ़िगर कर रखा है, राइट। और यहाँ पर DHCP कॉन्फ़िगर कर रखा है रिडेंडेंसी पर्पज के लिए। तो प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे VLAN 2 वाला रखेगा तो यहाँ पर ब्रॉडकास्ट होगा और ये सारे के सारे लेयर 2 ओपन कर लेगा और ये इसको IP दे देगा, राइट, विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट VLAN 3 वाला जब जाएगा इसके पास, तो ये VLAN 3 वाला आया, अब क्या होगा, एक ट्रैफिक यहाँ भेजेगा, एक सारे VLAN 3 इनेबल पोर्ट पे भेजेगा, राइट। यही तो होता है ना, कि अगर किसी भी VLAN 2 से आ रहा है तो VLAN 2 वाला भी से आपके पास भेज, रुको कंफ्यूज हो जाओगे। एक मिनट, मैं और डिटेल में इससे बात कर लेता हूँ। ठीक है। तो एक काम करता हूँ, सिमुलेशन ऑन करता हूँ मैं, और मैं दिखाता हूँ एक्चुअल में ट्रैफिक कैसे फ्लो करेगा। बता दूंगा, उसके बाद फ्लो करवा के दिखाएंगे। ठीक है। एक मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए DHCP चाहिए, बस DHCP चाहिए। ठीक है, DHCP हो गया। अभी मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, ये ऑलरेडी है। चलो एक काम करता हूँ,